नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अ, आज की जो ये वाली वीडियो है, ये वीडियो है कि आप नए हैं और आपको पता नहीं है कि लिटरेचर कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड लिटरेचर का है ही नहीं। तो क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ना इसको जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक आप समझ लीजिए, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कॉलम में, कि पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे पहले बात यह है कि जिनका, पहली बात तो डिस्क्लेमर है कि जिनका नॉन लिटरेचर बैकग्राउंड है, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक, ज़्यादातर बच्चे वही हैं, और किसी ने लिटरेचर किया भी होगा तो शायद उतना पकड़ नहीं होगी, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। तो पहले वो बच्चे जिन्होंने MEG 1 2 3 ये लिया है, ठीक है, 5 तो कंपलसरी है, तो है ही, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 5। सबसे पहले आप लोगों के लिए देखिए, अगर आपने 1 2 3 4 तो फिर वो आदत बननी है ना, पीछे पहले 4 था पहले फर्स्ट ईयर में, तो 1 2 3 5 लिया है, तो आप लिटरेचर के एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको आगे बहुत फायदा होगा नेट में, PGT TGT, ठीक है, और आगे जाके जो भी आप पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो कॉलेज वगैरह में ये सब चीज़ें होती हैं मेन। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में एवरेज 7 10 14, और जैसे कि आपको पता है 4 और -15 तो कंपलसरी ये लिया है, तो भी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आने वाले समय में आप प्री लिटरेचर वाला पार्ट, ब्रिटिश लिटरेचर जो ब्रिटिश वाला पार्ट है वो लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नेट है या फिर PGT TGT में इनका मेन तो इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं, और कोई बच्चा सिर्फ पास होने के लिए कुछ भी ले रहा है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले आप ब्रिटिश जो लिटरेचर है उस पर फोकस कीजिए, फिर इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, मतलब इंडियन जो लिटरेचर है जो इंग्लिश में लिखा गया, हमें उस पर फोकस करना है। उसके बाद फिर ये आते हैं अमेरिकन लिटरेचर, पैरेलल में आप ले लो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन का और पीछे कर लो, अफ्रीकन लिटरेचर जो अफ्रीकन लिटरेचर नाइजीरियन वगैरह की ना। उसके बाद बाकी तो कोर्स बहुत बड़ा होता है, आपको पता है नेट के अंदर भी। आपको क्या लगता है जो नेट और JRF निकालते हैं उनको सारी लिटरेचर आती है? सारी तो किसी को भी नहीं आती, वो क्वेश्चंस बहुत सारे फंसे हुए होते हैं, बट बेसिक जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको अच्छी तरह से वो करते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है। तो शुरुआत करते हैं। मैं वॉल्यूम जो आपका मॉड्यूल ये है, आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4 जिसको बच्चे बता रहे हैं, तो मॉड्यूल 1 में ब्रिटिश पोएट्री। सबसे पहले ब्रिटिश पोएट्री है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, बट कोर्स इसका लेंथी है, इसलिए जो हमारे कोर्स में हम लॉन्च कर रहे हैं पेड के अंदर, वहाँ भी ब्रिटिश पोएट्री ज़्यादा चलेगी और यहाँ भी ब्रिटिश पोएट्री ही ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी होती है। तो सर फायदा क्या पेड बैच में और यहाँ भी? देखिए, पेड बैच में जिम्मेदारी होती है, लगातार देंगे, वहाँ नोट्स भी दे रहे हैं हम, यहाँ पे तो वीडियो बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे कल बना रहे हैं, कल नहीं तो परसों, कंपल्सन नहीं है, कभी किसी के बना रहे हैं, कभी किसी के बना रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं। लास्ट के अंदर जब मैराथन चलता है तब हम रेगुलर चलाते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज होता है बस, और बाकी तो पढ़ाने का तरीका तो सेम ही होता है। और वहाँ पर आप कभी भी कम्युनिकेट कर लेते हो। भैया सॉरी गलती हो गई, बस ठीक है। तो लगता है कि मेरी बात से नाराज हो गया, ठीक है, मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी सही तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसा लगा कि आप लोगों ने इनके थ्रू एनर्जी भेजी, उन्होंने मुझे मानने की तरफ आए। एनीवे, तो आप ब्रिटिश जो पोएट्री है उसके अंदर से शुरुआत जो करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो जो राइटर्स हैं उनके बारे में समझना है, ठीक है। राइटर्स कौन है, राइटर्स क्या है, उनके बारे में दुनिया उनकी क्या है। जब राइटर्स को आप समझ लेंगे, फिर उनका जो तरीका है लिखने का, उन्होंने क्या क्या वर्क लिखा है, उसके बाद फिर जो पोएट्री है, पोएट्री के बारे में ओवरऑल आप समझेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, आप उसमें जो RTCs आती हैं उनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब RTCs आती हैं, RTCs क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती हैं स्टैंजास, पोएम के स्टैंजास, RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट उसका रेफरेंस, जो रेफरेंस है उसके बारे में बताना है, तो कॉन्टेक्स्ट उसका रेफरेंस को देखे आप कुछ लिखो, तो वो बस टेक्निकल है RTC। बाकी देसी भाषा में, सिंपल भाषा में, इट इज ए स्टैंजा, स्टैंजा ऑफ ए पोएम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्टैंजा लिखते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, थोड़ा बहुत राइटर के बारे में ज़्यादा हम लिखते नहीं है, तो राइटर के बारे में लिमिटेड चीज़ें लिखनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जब आप लिखते हो, और जब आपको आएंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो सारे लिखते हैं, लिखना जरूरी है, लिख लो, अच्छी बात है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे जाकर उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं PGT TGT और UGC नेट वगैरह में, तो ये फायदा ही करता है आपको। तो बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ 3 साल आप लगाओगे आपके 2 साल के अंदर ही काम हो जाएगा। और सेकंड ईयर में आपको मैं प्यारे बच्चों बता दूं, UGC नेट के लिए आप एलिजिबल हो, क्या पता UGC नेट आपका निकल भी जाए, मेहनत करोगे तो। उसके बाद आपने अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो पोएम है उनके बारे में समझ लिया आपने, वो बार बार जो प्रीवियस पेपर्स में आते हैं RTCs वो आपने समझ ली, क्योंकि वही पेपर प्रीवियस पेपर से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो क्या लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करना होता। जैसे कि
कोई भी लाइन आ गई तो आप उसकी सपोज करो, मान के चलो कोई इंग्लिश में लाइन है और मैं उसकी हिंदी बना रहा हूँ, दिस इज नॉट अबाउट ट्रांसलेशन। आप उसको कॉन्टेक्स्ट में बताओगे, जो कि चीज़ें मैंने बताई हुई है, कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उसमें अंदर आप खेलते हो अच्छी तरीके से। अबाउट ऑथर है, ऑथर में जब लिखते हो, उनका वर्क लिखते हो, उनकी कोई फेमस कोटेशंस लिखते हो, बहुत खूबसूरत चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मिल ही रहे बच्चों को ना, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद कोटेशन है, फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उसके बाद कोई कमेंट आपको करना हो तो माने तो आप कर दीजिए। तो ये ऑल अबाउट है। और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से जो, तो वो आपको अगर पोएम के बारे में पूरा पता है, राइटर के बारे में पूरा पता है, तो आप उसको आसानी से ये चीज़ें भी वहाँ भी यूज़ करोगे। आप लिखने का तरीका होता है, नोट्स आपको मैंने बताया ना मिल ही जाते हैं। और किसी ने ग्रुप ज्वाइन ना किया तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, जब हम इसी लाइन में हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। उसके बाद क्या होता है, फिर ब्रिटिश पोएट्री के बाद ड्रामा है। ड्रामा के अंदर सिंपल है, जो हमारे जितनी प्लेज हैं उसे लिखने का तरीका, और कोई मास्टर आंसर नहीं, जो पूछ रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में लिख रहे हैं। उसमें हर चीज़ जॉनरा वगैरह क्या है, जो भी थीम है, सब कुछ प्रॉपर वे में जो पूछ रहे हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद नॉवल, नॉवल थोड़ा सा आसान होता है बट उसमें भी काम करना होता है, ताकि क्योंकि नॉवल में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आई एम वेरी ग्लैड और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड दैट इस बार बच्चों के इसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर आए, 2 में भी अच्छे नंबर आए, 1 में भी, 3 में भी। और 5 में क्या हल्का सा ना उसको समझना पड़ता है, क्योंकि क्रिटिकल मतलब जो 0.5 है ना, वो एकदम हमको लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, तो थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, सिंपल तरीके से आप क्रिटिसिज्म को कर पाओगे, निभा पाओगे, बहुत टफ नहीं है, तो ये बहुत टफ नहीं है। और अगर 0.7 की बात करें आपको उसे कैसे करना है, तो 0.7 में क्योंकि कहानियाँ हैं, आसान कहानियाँ हैं, बहुत टफ कहानियाँ नहीं, उनको आप जैसे गाजर का हलवा है, सिंपल तरीके से जो भी कहानी आप इजीली कर सकते हैं, तो उसको तो वो तो किसी ने एक बार भी समझाया वो समझ में आ जाएगी। 14, 10 तो लिटरेचर है, सिंपल सी बात है, वो तो हमारे देश में इंग्लिश वगैरह किस तरह से आई, क्या हुआ, ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। 14 भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें नहीं है, सिंपल राइटर्स के बारे में ही, हमारे इंडियंस के बारे में। MEG जो पूरा कोर्स है उसमें अगर आप किसी को यूट्यूब से भी आप पढ़ते हो तो पास होने में टफ मुझे नहीं लगता। MEG 1 को छोड़ के तो बाकी आप आसानी से पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। काफ़ी बच्चे 10 में भी फेल हुए हैं, कुछ 14 में भी हो जाते हैं, कुछ 7 में भी, बट जनरली पास हो जाते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों को बोलूँगा, साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, खाली पास होने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपको आगे जाके पढ़ाई आगे करनी है। तो ऑफ कोर्स जो पास होना चाहते हैं उनको तो कोई पेड वेड कोर्स नहीं लेना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लास्ट में पढ़ लेना, 1-2 महीने काम हो जाएगा, 1 महीना पढ़ लेना। लेकिन जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, ठीक है, उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, खुद भी पढ़ सकते हैं, जरूर नहीं आप मेरे नोट्स लें, मुझको पैसे खर्च दें या पैसा खर्च करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। आप इग्नू की बुक्स लें और वहाँ से आप अपना पढ़ें। आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो कि बताओ भैया कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको लगता नहीं हम वर्किंग है, ज़्यादातर मेरे जो पेड बैचेस है मैं कहता हूँ कि अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड तो अफोर्ड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मेहनत हम कर लेते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना होता है, आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। एक ग्रुप भी दे देते हैं ताकि वहाँ पे आप डिस्कस भी करो और आपको अपने तरीके से लोग मिल भी जाते हैं। तो जैसे खुद पढ़ना है वो शुरुआत करेंगे पहले प्रीवियस पेपर्स से। प्रीवियस पेपर्स उठाओ और उनको पहले समझो कैसे किस टाइप का पेपर आ रहा है, कैसे पैटर्न्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी पोइट्री से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ड्रामा के अंदर भी जो प्ले है वो कौन सा प्ले है, हैमलेट है तो उसमें क्या हुआ, मिडसमर नाइट्स है वो उसमें क्या हुआ, या लुक बैक इन एंगर है तो उसमें क्या हुआ, ठीक है। तो जो भी है, या डॉक्टर फॉस्टेस है उसमें क्या हुआ, या आप 03 जो आपका ब्रिटिश नॉवल है उसके अंदर, ठीक है, मिडिल मार्च है तो उसमें क्या चीज़ें हैं, या एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं। और 07 के अंदर आप सारी कहानी कर लीजिए, 10 कर लीजिए। 06 भी इस बार स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो वो भी हम MEG 06 भी कर रहे हैं ताकि वो भी नेट वगैरह में आता है, तो 06 भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने पूछा 9 और 11 का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और सिर्फ साथ ही पूछ के नहीं लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं तो उन्हें दिक्कत आएगी। 15 भी हम इस बार ट्राई कर रहे हैं क्योंकि 15 भी आसान है, बहुत से बच्चे 15 भी ले लेते हैं, मैथ 15, तो वो भी हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस पेपर्स आपको पहले उनमें पूरे तरीके से डूबना है, उनको समझना है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे हम यूट्यूब से नेक्स्ट टाइम आपको मैं ऐसा बैठा नहीं मिलूंगा, सीधा मैं कंप्यूटर पे आपको पढ़ाता मिलूंगा,
तो वो मैं आपको कराऊंगा और वो आप आसानी से करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। मेहनत शुरू कर दीजिए, जिनको अच्छे नंबर लाने, जिनको आगे बढ़ना है, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, तो वो आप इससे मेहनत कर लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। तो लास्ट में ये है कि अगर आपको वीडियो हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और नई नई वीडियोज़ आएंगी, आप जरूर फायदा उठाइए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको पेड बैच ही मतलब पेड बैच ही लेना है, नहीं है, कोई बात नहीं, इससे भी बहुत कुछ मिलेगा, पर वहाँ थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम यहाँ से भी आपको जितना हो सकता है उतना बेस्ट देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को बताइए अपने जो भी साथी से जुड़े, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम और बेस्ट देते हैं। तो फिर जो आप किसी को शेयर भी करते हो तो वो आप ही का फायदा है, जरूरी नहीं है वो पढ़े, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देते हो तो हमें लगता नहीं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, भी हमें और मेहनत करनी है, हम पे जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो इसलिए आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, ठीक है, और कोशिश करें कमेंट करके मैं तो आपको आंसर दे दूंगा, या फिर व्हाट्सअप मुझे कर दीजिएगा 4x9515375, ठीक है, 4x9515375 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप का मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। बट व्हाट्सएप पे मैं वीडियो डालता हूँ, वहाँ पे वो एडमिन कर ब्लॉक कर रहे हैं, बच्चे बात नहीं करते, से वीडियोस मिलती है। कम्युनिकेट करना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और अब वीडियोस आते रहेंगे तो प्लीज़ बी अलर्ट और बी एक्टिव, प्रोएक्टिव हो जाइए, बल्कि बी प्रोएक्टिव, बिकॉज द एग्ज़ाम आपको पता ही है दिसंबर के 1 तारीख के आसपास शुरू हो ही जाते हैं। तो अब हमारे पास टाइम जो है वो अब पढ़ने का ही है। मौसम भी थोड़ा सा 1-2 दिन में और बेहतर हो जाएगा, अगस्त चला गया, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।